अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हजरत मुनाज़िर आज़म हिंद फ़क़ीहुल अस्र मुफ्ती मजीद रहमान साहब खैरियत से हैं हजरत? हाँ, परम है, दुआ है। कौन साहब बोल रहे हैं? हजरत मैं अतर हुसैन काजी इटारसी में आए थे ना हजरत, मैं एमपी में बोल रहा हूँ, एमपी भोपाल से थोड़ा दूर। अच्छा अच्छा अच्छा। इटारसी में जो आपने मुनाज़िरे में धज्जियां उड़ाई थी और जो आपने जबरदस्त दलाइल दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आज भी इटारसी का मुनाज़रा वायरल है हजरत, बहुत जबरदस्त चलता रहता है। जी जी। तो अगर कुछ 2-4 मिनट बयान नोट करा दें, जैसे आपने जो बयान दिए तो मैंने सुना था कि अपने तशख़्ख़ुसात को बरकरार रखते हुए इत्तेहाद किया जा सकता है और भी जमातों से। नमाजें अपने अपने इमाम के पीछे पढ़ लें। हाँ, अपनी नमाज अपनी नमाज इमाम के पीछे पढ़ेंगे जी, और मिलजुल कर ऐसे जलसे में एक जगह जमा हो सकते हैं। वो किस जलसे में? जैसे कोई मिली जलसा हो, जैसे अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कोई चल रहा है दौर। हाँ हाँ, इस तरह के जलसे में। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो अभी पुलिस हिरासत में ले रखा है ना, हाँ हाँ हाँ, इस बारे में अगर कोई मिलकर कोई काम करना चाहे इत्तेहाद का, या हाँ तो करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो खिलाफत कमेटी में भी हजरत मुफ्ती आजम ने बिठाया था क्या बुरहान हक साहब को? खिलाफत कमेटी में नहीं, दूसरी कमेटी थी। वो कौन सी थी जिसमें कारी तैयब साहब सदर थे? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस, उसमें इनको बिठाया था बुरहान हक साहब जबलपुरी को। जी जी। और एक हजरत बड़ौदा का भी तो सुना है, कोई बड़ौदा की कोई कमेटी थी मिली जुली। हाँ वो भी थी। अच्छा, उसमें भी हजरत ने शिरकत का हुक्म दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल सही फरमाया हजरत। तो ये कह सकते हैं कि अपने तशख़्ख़ुसात को बरकरार रखते हुए जलसे में शरीक हो सकते हैं। खाली जलसा मत कीजिए। जलसे का मतलब होता है कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज का जलसा। अच्छा अच्छा, ये इस तरह के जलसे नहीं। अच्छा मतलब किस तरह के? वही वो जो दूसरे कौमों के बिलमुकाबिल हो। दूसरी कौमों के बिलमुकाबिल हो। अच्छा, मतलब जो अगयार के मुकाबले में हो, गैर मुस्लिमों के मुकाबले में। हाँ हाँ हाँ, मतलब मुसलमान गैर मुस्लिमों के मुकाबले में शरीक हो सकते हैं। हाँ। जो भी मुस्लिम तंजीमें हैं जितनी भी, जैसे कि देवबंद, बरेली, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तो ये सब शरीक होकर के जवाब दे सकते हैं इकट्ठा होकर के। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा बताया जैसे आपने। बहुत मैंने कल पूछा था वो वहाँ पर, ये कौन है कालपी वाले है ना गद्दी नशीन जो होंगे कोई भाई। तो वो आपके बड़ी मुखालिफत कर रहे थे, कह रहे वो तो अहले सुन्नत से कट गए, वो मसलक के हालत के मुखालिफ है, ऐसी कुछ बता रहे थे जाने क्या क्या। वो पढ़ा लिखा कम है, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। हाँ तो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल सही फरमा रहे, वो तो कुछ भी बोल देता है हजरत, जो चाहता बोल देता है। हाशिम मियां साहब के खिलाफ बोल दिया जाने क्या क्या। हाँ हाँ, बोलता रहता है तो जिसके खिलाफ किसके खिलाफ। अब वो तो क्या है कि इनको जरा सा शे मिल गई ना, थोड़ा पीरी मुरीदी चल गई, तो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े मुनाजिर हो गए, वो पीर हो गए। तो भाई पीर होने के लिए कम से कम आलिम होना जरूरी है, आलिम तो हो। और एक ये हजरत सूरत के थे मुफ्ती इस्माइल अमजदी, इसने भी बड़ी मुखालिफत की, कहने वो तो 10 साल से कहने तुम्हारे मुनाजिर होंगे वो। अरे बताओ, इतने मुनाजिर किया आपने अहले सुन्नत की तरफ से, और कितने फताहत की पाक। वो छोड़िए, हमको वो सब मत सुनाइए, जो लोग जो कर रहे हैं वो जाने। हाँ बिल्कुल सही फरमाया। तो मैं यही बता दूंगा कि मिली मामले में शरीक होकर के पैगाम दिया जा सकता है। हाँ, मुस्लिम तंजीमें जितनी, देवबंद वाले, मुस्लिम बरेलवी वाले, अहले हदीस, मौदूदी, जमात इस्लामी, ये सब शरीक होकर के यानी गैर मुस्लिमों को जवाब दे सकते हैं किसी मसले में। हाँ इस्लाम की तरफ से, है ना हजरत? हाँ ये तो बहुत अच्छा हजरत आपने मसला बताया। और हजरत एक दो बातें और फरमा दें, नसीहत कुछ आज के दौर के हिसाब से। बस यही कि भाई मुसलमान अपने अकायद पर सख्ती के साथ कायम रहे। जी जी जी। और अपने अकायद पर, हाँ जैसे सलातु सलाम पढ़ता है आदमी तो उसे तो सुन्नी मानेंगे। सलातु सलाम पढ़ रहा है, खड़े होकर मीला शरीफ पढ़ रहा है, मतलब नहीं, खाली उससे सुन्नी नहीं हो जाता। सुन्नी मानने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। जब तक उन तमाम चीजों को न माने उस वक्त तक सुन्नी नहीं होगा कोई। नहीं, जैसे सलातु सलाम पढ़ रहा आदमी न्याज फातिहा भी कर रहा है, वो न्याज फातिहा वो सब कुछ नहीं है। औलिया किराम को ही मान रहा है जैसे।
अब वो खाली जैसे 4-5 बता दिए, आप तो नहीं है, वो तो 50 है, जी 50 बातें हैं। नहीं इन कुछ तमाम चीजों को मानता हो तभी जाके सुन्नी होगा। नहीं, जैसे जरूरियात दीन को मानकर सलातो सलाम भी पढ़ रहा खड़े होकर मीरा शरीफ में, और औलिया किराम को ही मान रहा है। वो ठीक है, वो आवाम के लिए है, लेकिन उसमें बहुत सी वो तफसीलात है। तो कुछ एक दो तो बता दें हजरत, ताकि मैं बता दूंगा। अब 1-2 बताने से क्या होगा, जब 50 है 48 छूट जाएंगे, 2 ही को बता के तो होगा नहीं। नहीं, जैसे अगर आदमी आला हज़रत को तो मान रहा है, लेकिन ये कह रहा है हम उनकी हर बात को नहीं मानते, तो वो सुन्नी मान जाएगा। जैसे आला हज़रत को ही मान रहा है और ये कह रहा है हर बात नहीं मानते। अब हर बात में ये भी है ना कि सब जो कि कादियानी काफिर है, कोई उसको न माने काफिर तो नहीं, हर बात मतलब ये लिखा है कि कब्र में शैतान आता है, जो हजरत ने लिखा है उसे वो नहीं मानता, कि ऐसे हम नहीं मानते, साबित नहीं है सही हदीस से। अच्छा ये वो हाँ, उसको न माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक ये आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, उसे और बातें जो है